हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और आज मैं इस बरसाती मौसम में चला रहा हूं द ऑल न्यू बजाज पल्सर N160। और अपने इस वीडियो में मैं आपको इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, स्पेक्स, फीचर्स के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग के बारे में भी बहुत डिटेल में बताऊंगा। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग के साथ। एंड आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि दिखने में ये मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल N250 जैसी है। हालांकि एक दो छोटे मोटे चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट एंड से। तो आपको एक काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग हेडलैम्प मिल जाती है जो कि ऑफकोर्स N250 से ही आई है। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है विच इज़ काइंड ऑफ अ नोवेल्टी फीचर इन दिस सेगमेंट। थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इसके मडगार्ड पे स्टाइलिश डेकाल्स मिल जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस कि इसकी जो डिस्क है वो काफ़ी बड़ी है। तो आपको बता दूं ये 230 मिलीमीटर की डिस्क है। तो शायद आपको याद होगा आज से 20-22 साल पहले जब पल्सर्स पहली बार लॉन्च हुई थी तो उनका जो फ्यूल टैंक था दैट वाज अ डेफिनेट स्टाइलिंग फीचर ऑफ दैट मोटरसाइकिल। एंड अभी भी वैसा ही कुछ है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ईयर्स एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज मॉडल चेंजेस। इसकी जो फ्यूल टैंक है अभी भी एक काफ़ी बड़ा हाईलाइट है इसके डिज़ाइन पैकेज का। तो आपको काफ़ी स्कल्प्टेड, वेल स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक मिल जाती है। यहाँ पे डेकाल्स मिल जाते हैं, टैंक शॉट्स मिल जाते हैं, 4 एयर वेंट्स मिल जाते हैं, एयरक्राफ्ट टाइप फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। सो दीज आर सम हाइलाइट्स ऑफ द फ्यूल टैंक विच आई पर्सनली फील इज वेरी स्टाइलिश। और अगर आप इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहे हैं तो प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग you'll notice is द वेरी कूल लुकिंग इन्फिनिटी डिस्प्ले जो कि अगेन N250 से ही आया है। देखने में काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। सेंटर पे आपको एक ऑडोमीटर मिल जाता है, राइट साइड पे डिजिटल डिस्प्ले है फॉर द स्पीडो रीडिंग्स एंड फ्यूल गॉज, एंड लेफ्ट पे थोड़ी टेल लाइट्स हैं। सो इट्स अ प्रीटी नीट सेटअप व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग। थोड़ा और पीछे अगर हम फोकस करेंगे तो स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं विच अगेन कम फ्रॉम द N250। इनफैक्ट इसका जो टेल पीस है everything has been carried over from the 250cc version। हालांकि यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको N160 के डेकाल्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ द 250 बिकॉज इट्स अ स्मॉलर वर्जन। और एक जो बड़ा डिज़ाइन में थोड़ा डिपार्चर हुआ है वो हुआ है एग्जॉस्ट पे। अगर आपको याद होगा N250 पे एक काफ़ी स्टबी सा एग्जॉस्ट था, बट ओवर हेयर यू गेट एन अंडरबेली सेटअप which is kind of similar to what you get on the NS200 and even the NS160। so ये थोड़ा सा एक चेंज हुआ है, but other than that everything is the same। दिखने में मोटरसाइकिल N250 जितनी ही स्टाइलिश है वैसे ही आपको एक स्टाइलिश रियर एंड भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छे स्टाइलिश LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी नाइस लुकिंग मोटरसाइकिल। इनफैक्ट अपने सेगमेंट में जहाँ पे राइवल करती है RTR 160 जैसी मोटरसाइकिल्स को, उसमें ये एक थोड़ी आई वुड से ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग मोटरसाइकिल है। एंड दैट सिंपली बिकॉज इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द N250। अब दोस्तों ये तो बात थी इसके डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग की। अब थोड़ा सा अगर हम फीचर्स पे गौर करें तो जैसे मैंने आपको बताया था एक प्रोजेक्टर सेटअप तो मिलता ही है विच अलोन इज़ अ वेरी नाइस फीचर फॉर दिस सेगमेंट। साथ ही में आपको कुछ और अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि एक सेमी डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, मोनोशॉक मिल रहा है एक साथ में। और यही नहीं, इसके जो स्विच गियर है वो भी बैकलिट है विच इज़ समथिंग ऑफ ग्रेट कन्वीनियंस इफ़ यू आर राइडिंग इन द डार्क। इंजन के स्विच तो मिलता ही है, एंड साथ ही साथ आपको एक स्प्लिट सीट मिल जाती है, स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, LED टेल लैम्प मिल जाती है, LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी फीचर पैक मोटरसाइकिल। एंड डिज़ाइन, स्टाइलिंग एंड फीचर्स लिस्ट में ये मोटरसाइकिल किसी के पीछे नहीं है, आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। कि नाउ लेट्स गेट टू द मीट ऑफ द मैटर कि ये जो नई पल्सर है ये चलाने में कैसी है। और चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके इंजन स्पेक्स के साथ। तो आपको एक 165 सीसी का सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क इंजन मिलता है और ये बनाता है 16 PS की मैक्सिमम पावर और 14.7 Nm का पीक टॉर्क। तो अगर आप इसका जो इमीडिएट जो इसकी सिबलिंग है द NS160 उससे कंपेयर करते हैं तो आपको 0.1 Nm ज़्यादा टॉर्क तो मिल जाता है, बट देन अगेन दिस इज डाउन ऑन द पावर बाय मोर देन 1 PS। अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की पावर और टॉर्क की कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होती है, बिकॉज कंपेयर टू द NS160 विच हैज़ अ स्लाइटली पीकी पावर आउटपुट, N160 has a very linear torque curve। So right from 1000 RPM till the high rev range आपको जो टॉर्क है वो एवेंडेंस में है, विच मीन्स कि आप इस मोटरसाइकिल को फिफ्थ गियर में अराउंड 40 पे भी चला सकते हैं, वहाँ से एक्सटेंड करके स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। हम इस मोटरसाइकिल को सुबह से चला रहे हैं एंड हमने थोड़े हाई स्पीड भी क्लॉक किए। वी कुड क्लॉक अबव 100 km/h एंड ऑन द सेम टाइम वी ऑल्सो क्रूज्ड एट 50 km/h इन फिफ्थ गियर। एंड वहाँ से बहुत आसानी से इसने हर बार स्पीड को बहुत ही आसानी से गेन किया है। तो ट्रैक्टिबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छी है मोटरसाइकिल। इसका टॉर्क कर्व जो है वो काफ़ी लीनियर है, हर गियर में आपको अच्छी पावर मिलती है। एंड शहर में इवन भीड़ भाड़ वाली कंडीशंस में आप इसको आराम से
थर्ड गियर पे 20 से 30 की स्पीड में क्रूज कर सकते हैं। मोस्ट यूजर्स इस मोटरसाइकिल को शहर में चलाने वाले हैं, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी परफॉर्मेंस। एंड एक जो मेरा फेवरेट बिट है इसके परफॉर्मेंस का, वो है इसका साउंड नोट। इट हैज़ गॉट अ वेरी रॉयल्टी एग्जॉस्ट नोट एंड आपको आफ्टर मार्केट कोनिकल फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंपली टू मेक द एग्जॉस्ट नोट बेटर। तो ये तो बात थी परफॉर्मेंस की। फिर अगर हम बात करें NVH वगैरह की, स्मूथनेस की, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक रिफाइंड मोटर है ये। काफ़ी आपको स्मूथनेस मिलती है। ऑल्दो अगर आप होप कर रहे हैं कि ये मे बी हॉर्नेट जितना स्मूथ होगा तो उतना तो नहीं है, बट देन इट्स नॉट, आई वुड से इट्स नॉट टू लेस इन रिफाइनमेंट। थोड़ा 19-20 साल फ़र्क है बस। गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्लिक हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव। वाइब्रेशंस वगैरह कहीं पे भी नहीं आते हैं, ना ही हैंडल बार पे, ना ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे। तो इट्स अ वाइब फ्री मोटरसाइकिल। बजाज ने NVH पे काफ़ी अच्छा काम किया है एंड थैंक्स टू दिस इसकी जो ओवरऑल जो अब चलाते समय जो एक प्रीमियमनेस क्वेश्चन आता है, एक प्रीमियम फील आती है, वो भी बेहतर हो गई है कंपेयर टू द ओल्ड जनरेशन पल्सर्स। सो coming to the performance front, it's definitely a huge improvement over the pulsars of the year, and not just that, even when compared to rivals like the RTR 160 or even the Hornet, तो उसमें भी it is at par with all its rivals. In fact, प्रैक्टिकलिटी के मामले में अगर हम बात करें, बिकॉज सिटी यूजेज वगैरह की बात करें, तो उसमें ये अपने इमीडिएट राइवल्स जो हैं जैसे कि RTR 160 उससे बेटर है, सिंपली बिकॉज इसका जो टॉर्क कर्व्स है वो काफ़ी लीनियर है एंड दैट मेक्स दिस मोटरसाइकिल वेरी इजी टू राइड मोटरसाइकिल इन ट्रैफिक कंडीशंस। तो उस मामले में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस मोटरसाइकिल की। एंड फिर नेक्स्ट अगर हम आते हैं राइड एंड हैंडलिंग में, तो उसमें भी आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बिकॉज इस मोटरसाइकिल की जो राइड है दैट्स क्वाइट सपल। इनफैक्ट दैट्स बेटर देन व्हाट यू गॉट ऑन द NS 160। हैंडलिंग में भी इवन दो ये थोड़ी सी भारी है अपाचे से भी और NS 160 से भी, इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स अ वेरी वेरी रीअश्योरिंग पैकेज बिकॉज बहुत आसानी से आप इसको फ्लिक कर सकते हैं लेन्स के बीच में। इनफैक्ट हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट व्हील बेस की बात करें तो N250 से भी थोड़ा लंबा किया है ड्यू टू द न्यू स्प्रॉकेट्स, बट स्टेबिलिटी अच्छी है काफ़ी मोटरसाइकिल की, हैंडलिंग अच्छी है। और अगर आपने पुरानी पल्सर चलाई जैसे 180 थी या 220 थी, वो फ्रंट हैवी होती थी, वैसा कुछ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। द फ्रेम इज टोटली न्यू, इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स मच बेटर। सो राइड एंड हैंडलिंग के मामले में भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। फिर फाइनली हम आते हैं ब्रेकिंग पे, विच इज़ अनदर हाईलाइट ऑफ द N160 बिकॉज अगर आपको याद होगा जब N250 या F250 लॉन्च हुई थी तो उसमें सिंगल चैनल ABS आता था, ऑल्दो F250 हैज रिसेंटली गॉट द डुअल चैनल सेटअप एज वेल। But right from the word go, the N160 is available in two variants, the single channel and the dual channel. तो अभी मैं सुबह से डुअल चैनल चला रहा हूँ एंड आप देख रहे हैं काफ़ी बारिश हो रही है, रोड पे भी काफ़ी पानी भरा था, मैंने कुछ हार्ड ब्रेकिंग भी करी एंड ऑफ कोर्स ABS is a life savior in such conditions and the dual channel ABS setup of this motorcycle, it works perfectly. So braking के मामले में भी I am totally satisfied and overall when it comes to performance, ride and handling and braking, this is actually a very nice package. तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया द न्यू बजाज पल्सर N160 के डिज़ाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस के बारे में, और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो इसका जो सिंगल चैनल ABS वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,22,000 रुपये और इसका जो डुअल चैनल वर्जन है उसका प्राइस है 1,27,000 रुपये। सो N250 से ये लगभग 20,000 रुपये सस्ता है। वहीं अगर आप इसकी बात करें क्लासिक जो पल्सर 150 है उसके कंपैरिजन में तो ये करीब 20-22,000 रुपये महंगा है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिकली प्लेस मॉडल एंड अगर आप उनमें से हैं जिनको एक बिग बाइक फील चाहिए, एक बिग बाइक के फीचर्स चाहिए, वैसे ही एक राइड एंड हैंडलिंग वाला पैकेज चाहिए, बट देन यू डोंट वांट टू गो द फुल बाउंटी, यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग अ हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल जिसका माइलेज भी थोड़ा कम हो, तो आप इस मोटरसाइकिल को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज विद अ ट्रेन माइलेज ऑफ 48.5 किलोमीटर पर लीटर, अगर हम इसके परफॉर्मेंस वगैरह के मद्देनजर रखें तो इट्स एक्चुअली कम्स अक्रॉस एज अ वेरी नाइस स्पोर्टी मोटरसाइकिल फॉर एवरीडे यूज। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक डिटेल रिव्यू नई बजाज पल्सर N160 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और यही नहीं, अगर आपने कार ब्लॉग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अपडेट्स बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका होस्ट सितार, हम फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर।